5 दिसंबर को ये सत्र प्रारंभ हुआ था और उस सत्र में ये जिज्ञासा रही कि मानव का यह तन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस पर हमने एक चर्चा की थी और ये सत्र 3 दिनों का था और 5, 6, 7 ऐसा चला था। और तीसरे दिन जो है गीता जयंती थी, तो आज तो गीता जयंती है। आज जो है ख्याल करेंगे तो 248 वर्ष भगवान को पूरे हो गए, उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं और लगभग हमको लगता है कि अब जल्द ही अगला वर्ष प्रारंभ होगा। तो कृष्ण संवत के ये 548 जो 5000 कहिए कैसे 5048 इतना समय जो है पीछे हम लोग अपनी दृष्टि ले जाएं और भगवान के वचन को हम सुनने का प्रयास करें तो आपको आश्चर्य होगा। जो एक जिज्ञासा है इसमें, हम आपको थोड़ा और पीछे ले जाएंगे। भगवान की गीता जहाँ पूरी हो जा रही है, थोड़ा और पीछे चलिए आप। और पीछे जाने का अर्थ यह है कि आप भगवान श्री राम के काल में थोड़ा अपने को ले जाइए, वहाँ पहुँचे। और गोस्वामी जी महाराज जी इसका वर्णन कर रहे हैं, जो चिंतन आपने दिया है उसमें और ये सोचने में सुविधा बनेगी। गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं। कथा किस प्रकार से है, कथा का बहुत कुछ अच्छा अंश आप जानते हैं। हम संक्षेप में आपको चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव सती को समझा रहे हैं। वो आपको ध्यान में होगा कि मार्ग में जाते हुए सीताहरण हो चुका है, तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं और खोज रहे हैं कहाँ हैं, जगत जननी का पता कौन बताएगा, ऐसी स्थिति में चले जा रहे हैं। और भगवान शिव देखते हैं उनको, प्रणाम करते हैं, माथा झुकाते हैं और सती को ख्याल में आता है कि ये भगवान जो सबके पूज्य हैं वो किनको नतमस्तक हो रहे हैं, किनके लिए अपना सर झुका रहे हैं, ये कौन है। और बहुत प्रकार से शिव समझाते हैं उनको कि यही हमारे पूज्य हैं, इन्हीं की हम आराधना करते हैं। लेकिन बहुत प्रकार से समझाने पर भी समझ नहीं आती। और मैं ये स्मरण इसलिए दिला रहा हूँ आपको कि ये चौपाई आप लोग बार बार कहा करते हैं। भगवान के समझाते समझाते सती को बात बैठी नहीं, तो भगवान ने कहा कि अब देखो मैंने जो समझाना था वो तो समझाया, लेकिन अब आप चाहो आपका विवेक जैसा काम करे, आप चाहो जैसे भी परीक्षा लेकर के देखो कि मेरी बात सच है या नहीं है, आप परीक्षा कर सकते हो। और भगवान अपने मन में सोचते हैं, उनकी चिंतना है और आप इसको दोहराया करते हैं कि वही सोई जो राम रचि राखा। क्या आगे बोलिए, आप क्या कह रहे? वही सोई जो राम रचि को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब हमको तर्क करने से और शाखा प्रशाखा निकालने से क्या लाभ मिलेगा, क्या अर्थ बनेगा। अब तो जो होगा वो होगा जो भगवान चाहते हैं, जो रच रखा है, जो विधि का विधान है वही होगा।
शायद मेरी बात स्पष्ट हो रही जो माता जी कह रही, या जो आपका मन का भाव होता है कि वही होगा जो भगवान ने हमको हमारे लिए जो निश्चित किया है, जो उन्होंने हमारे लिए तय किया वही होने वाला है। ये हमारी एक आम धारणा है और ये मानव समाज इसी आधार पर जीता है। कुछ लोग इसके विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य हमारा जो धार्मिक समाज है वो समझता है कि भाई जो भगवान ने कहा, बल्कि गांव में तो कहते हैं कि वो छठी के दिन जो लिख दिया जाता है ललाट पर, वही भोगना ही पड़ता, वही होगा, दूसरा कुछ क्या होगा। तो एक प्रकार का ऐसा भाग्य हमारा जो है, वो भाग्य जो हमको लिखा हुआ है वही भाग्य हमको भोगना पड़ता है। तो अब विचार करने की बात रह जाती है। आज हम मना रहे हैं गीता जयंती, तो आज उनका स्मरण और भगवान श्री राम के उस दिन का स्मरण थोड़ा हमको लगेगा कि इसमें कोई सेतु बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन चाहेंगे तो एक सेतु बनता है, देखेंगे आप। और वो सेतु कैसा हो सकता है? भगवान की गीता कहाँ पूर्ण होती है? जहाँ भगवान अपना वचन पूर्ण कर देते हैं, जहाँ अपना सब कुछ कहना सुनना अर्जुन को बताते बताते जो समझाते हैं, अंत में समझाते हैं क्या? ये बहुत विचित्र बात लगेगी कि भगवान अंत कहाँ करते हैं और भगवान श्री राम। देखिए कथा का जो स्वरूप है, हम कोई कथा तो कहने वाले आपके बीच में नहीं होते हैं, कथा कहने का मेरा कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन चिंतन करिए आप, तत्व की चिंतन आप देखिए कि किधर तत्व ले जाता है हमको। और इसमें एक गहन पक्ष है, ये विचारणी इसलिए विचारणी है, ये विचार पर हम एक नया मानव बना सकते हैं, एक नया समाज बना सकते हैं। हम अपनी स्वबोध की जो मीमांसा है वो है कि हम जो समाज बना हुआ है, जो मानव बना हुआ है, ये मानव अंतिम नहीं है। हम लोगों को दिमाग में रहता है कि ये मानव जो है आखिरी योनि है, अब इसके बाद क्या होना है। तो योनि के अर्थ में मानव आखिरी हो सके कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जिस जगह पर मानव पहुंचा हुआ है, जिसे हम मानव कह रहे हैं, ये मानव अंतिम है और इसके आगे हमारी अब विकास की धारा अवरुद्ध हो जाएगी, ये ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ी इस गहराई में आप प्रविष्ट होइए। तो जो कुछ तय हुआ है वो होगा। एक आधार ये है हमारा, एक निश्चय किया गया है, एक निश्चय हो गया कि भाग्य में जो मेरे है वही हमको भोगना होगा। अब आप विचार करिए, यदि भाग्य में जो कुछ हमारे है यदि वही भोगना होगा, वही होना है, तो फिर मेरे पास स्वतंत्रता का क्या तत्व होगा? जीव की क्या स्वतंत्रता होगी? नहीं। फिर बात बैठती है, आपको विचार करिए, आपके चिंतन में बात आती होगी। और ये चिंतन में क्यों आपके विचार में बात आएगी? क्योंकि आप इसके अभ्यासी हैं। आप एक कदम उठाते हैं तो क्या जान के उठाते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है? जो कुछ काम करने के लिए आप आगे जाते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ विचारते हैं, तो कोई भी जो कर्म आप करने के लिए आगे प्रवृत्त होते हैं, तो आप क्या जान के चलते हैं? मुझे लगता है कि संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो सोचता हो कि बस ऐसा ही लिखा है और जो लिखा वही हम कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मेरी बात नहीं करते, ऐसा लगता है कि हम वही कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही कर रहे हैं, ऐसा होता है? हम पढ़ाई करते हैं, हम परीक्षा के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं, नया काम शुरू करते हैं, या हमको ऐसी नौकरी चाहिए या ऐसा हमारा व्यवसाय होना चाहिए, तो क्या ऐसा निश्चित है वही हम करने जा रहे हैं? ऐसा कोई सोचता है? हर मानव के भीतर एक अनुभव आता है और हमारा एक आगे पद जो बढ़ता है, एक पद आगे जो हम बढ़ाते हैं, वो इस भाव में कि हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नहीं क्या? और नया काम इस रूप में शुरू कर रहे हैं
कि उसमें हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे जैसा चाहे करेंगे वैसा हम पाएंगे। ये बात जरूर होती है कि हम जो करेंगे वो हम पाएंगे। निश्चित हम करते हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे और इसका परिणाम हमको ऐसा मिलेगा। तो इस आशा में हम आगे बढ़ते हैं, और इस आशा में आगे नहीं बढ़ते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है और इसलिए जो है अब हमको वही करना है। तो एक बहुत विचित्र बात ये लगी आपको कि हम जो हम ये चिंतन करते हैं, ख्याल करें ये बात कैसी लगती है आपको? कि जो हमारा चिंतन होता है, जो हमारी सोच होती है, स्वतंत्रता की जो हमारी चाहना होती है कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र यदि हम ना हो तो हम कुछ नया काम नहीं करते। तो दो बातें हमारे सामने आती है ना, एक तो जो लिखा हुआ है वो हमको करना है या वही होना है, और या तो ये कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हमें करना है। तो एक स्वतंत्रता का तत्व है और एक हमारे विवशता का तत्व है, परवशता का तत्व है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों पर आप मंथन करिए और समझिए, विचार करिए। साधना की दृष्टि से सोचना भी बहुत ज़रूरी है। सामान्य आदमी भले न सोचे तो भी वो ये सोचता है कि हमको जो है ये काम करना है, इसलिए हम आगे पग बढ़ा रहे हैं। तो सोच में जो होता है, आप विचार करिए कि हम क्या कुछ चुनते हैं या हम वो चुनते हैं जो हमारे लिए पहले से चुना गया है, वो हम चुनते हैं। बात नहीं बैठती, नहीं समझ पा रहे। मैं वो चुनता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो, या कि जो चुना हुआ पहले से मैं उसी को चुनता हूँ? क्या करते हैं आप? थोड़ी क्या करते हैं? मेरी बात समझ पा रहे? देखिए समझिए, ये तो एक सत्संग की तरह सोचेंगे कि क्या किए कि वो कि हम कथा सुनाएंगे और आप उसके रस में जाएंगे, तो शायद इस अर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे आप। हम जो चुनते हैं वो, या जो चुना गया है वो हम पाते हैं, वो क्या करते हैं हम? निश्चय नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हम चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे भीतर एक स्वतंत्रता हमको मिलती है। अब ये स्वतंत्रता कैसी है कि नहीं है, यदि हमको वही मिलना है जो हम पहले से तय है, तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो तो केवल एक प्रकार का एक भ्रम ही होगा ना, कि हमको लगता होगा कि हम जो है स्वतंत्र हैं, लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता है नहीं। तो या तो हम भ्रम में ही जीते हैं, इसी भ्रम में हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और हम जो है रहते तो परवश हैं, रहते तो परतंत्र हैं। तो विचार करिए, आप जो सोचते हैं वो सब कहाँ से लाते हैं? आपकी सोच कहाँ से आती है? जिस घर में जन्मे हैं, जिस परिवेश में आप हैं, जो लोग आपको बताते हैं, ख्याल करिए, जो आपका आस पास है, पड़ोस है, वो आपको कुछ देता है। क्या उसी के भीतर से आप सोचने का क्रम नहीं बनाते हैं? हो सकता है कि ये सोच आपकी उसी में से निकलती हो, उसी के अनुरूप आप जो है कुछ सोच पाते हैं। वो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या क्या बनना है, क्या क्या होना है, ये उसी क्रम में हम भी सोच पाते हैं। तो एक प्रकार की एक दास्ता है हमारी। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, हम पा रहे हैं, लेकिन हम एक दास्ता में, एक लंबी दास्ता में हम चले जा रहे हैं। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जाति जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन एक हमारी दास्ता का, एक कहना चाहिए कि बहुत लंबा जो है एक काफिला चला जा रहा हो। ऐसे हम इसी दास्ता में जीते चले जा रहे हो। लेकिन क्या आप इसको स्वीकार कर पाएंगे कि हम लोग दास हैं? यदि हम दास हैं तो हम कुछ भी नया नहीं सोच पाते। तो नया क्या सोचेंगे? वही जो सोचेंगे जो पहले का है, उसी को इधर उधर करके हम सोचते हैं कि ये कुछ नया सोच रहे हैं, लेकिन होता वो पुराना वाला ही। तो हमारे सामने एक चिंतन है, विचार है कि हम कुछ नया सोच पाएंगे, हम कुछ नया कदम उठा पाएंगे, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, या कि सचमुच में हम दास्तां में बंधे हुए हैं।
ये हमें लगता है कि आज ये सोचने का विषय है ना, आज ये विचार करने की बात होगी। तो हमारा भाग्य जो है, हमारा भाग्य हम जो भोगते हैं, और तब हमारा भाग्य बनता कैसे है, इसी भोग में से फिर हम कुछ करते हैं और फिर वो हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य माने क्या होगा? देखिए, ख्याल करिए, हमारा भाग्य, मेरी ध्वनि ठीक जा रही है आपके पास? ठीक है, अच्छा, ठीक है सब, अच्छा सुनिए। तो थोड़ा गंभीर होइए, थोड़ी गंभीरता में जाइए, देखिए कि क्या इसमें से क्या निकलता है। हमारा भाग्य क्या होगा? देखिए, चिंतन है। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि कोई एक ऐसी सत्ता है, जो सत्ता सज्ञान है, जो जिसे आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, जो चिंतन कर रही हो, जिसके पीछे कोई न कोई चेतन मन है, यदि ऐसा आप समझते हो कि हमारे पास एक भगवान की सत्ता है और जो हमको चलाती है, तो एक मन होगा कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हम करते हैं, भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा हम चलते हैं। और यदि हमारे दिमाग में है कि नहीं, कोई सत्ता ऐसी नहीं है, कोई भगवान ऐसा नहीं है, तो फिर अब जैसे प्रकृति की जो धारा चल रही है, हम उस धारा में जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँचते हैं। प्रकृति जो कहती है, जो उसके परिणाम आते हैं, उसी अनुसार हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक तो चिंतन है कि परमात्मा को स्वीकार करके चलना है। दूसरा चिंतन हमारे पास है कि जैसे प्रकृति की धारणा हो, जैसे प्रकृति के इच्छा हो, उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के रास्ते हमारे सामने आते हैं। तो यदि हम मानते हैं कि भगवान है, तो भगवान भी हैं, तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। विचार करिए, तो भगवान जैसा चाहते हैं वही यदि होने वाला है, तो हम भगवान के तो गुलाम हुए। या तो हम भगवान की गुलामी कर रहे हो या प्रकृति की गुलामी कर रहे हो। ये दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। क्या कोई और भी विकल्प हो सकता हो जो हमारी स्वतंत्रता को हमको बता सकता हो, जहाँ हम अपनी स्वतंत्रता खोज सकते हो? तो एक विचित्र बात समझ में आपको आएगी। देखिए, ख्याल करिए आप, ये जो मानव है, एक पत्थर में और आप में क्या भेद है? एक जो पत्थर है, वो पत्थर सोच नहीं सकता, कुछ विचार नहीं करता है, वो उसको कहीं पहुंचना नहीं है। लेकिन मानव सोचता है, विचारता है, और इसके सामने लक्ष्य है, ये कहीं न कहीं पहुंचने की यात्रा में है। तो मानव में और एक पत्थर में, पाषाण में और एक मानव में अंतर है। और पाषाण और मानव और एक परमात्मा, यदि हम परमात्मा को इसमें जोड़ें, तो परमात्मा वो तत्व है जहाँ के हम उसको आगे, तो परमात्मा को जाना नहीं है ना, परमात्मा तो अपनी पूर्णता में है। तो परमात्मा की पूर्णता और पत्थर की जो है, उसे अपूर्णता कहिए या उसकी यात्राहीनता कहिए, वो तो वहाँ है जहाँ उसके पास कोई यात्रा नहीं, और एक प्रभु वहाँ है जहाँ की उसकी कोई यात्रा नहीं। दोनों के बीच में मानव है। मानव के पास परमात्मा का चिंतन भी है और मानव के पास जड़ता भी है। दोनों चीज देखते होंगे आप ना। मानव एक जगह अपने विगत से जुड़ा हुआ भी है और अपने भविष्य के प्रति उन्मुख भी है। तो ये दोनों के बीच में मानव है। और क्यों ऐसा है कि मानव के पास एक अंतरात्मा भी है नहीं? मानव कुछ सोचता है, मानव कुछ विचारता है। मानव के पास कहना चाहिए कि मानव पत्थर की तरह नहीं है। इतना तो मानव के भीतर है जो पत्थर से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। और जो आप गाते हो
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य का तन प्रभु की दया से प्राप्त हो गया, ऐसा हम मान कर चलते हैं। परमात्मा ने हमको मानव का तन दिया, और ये मानव का तन कैसे मिला हमको? परमात्मा की करुणा होगी, उनकी कृपा होगी कि हमको मानव का तन मिल गया। इसके पहले मैंने क्या किया था? कुछ किया था हमने मानव बनने के लिए? तो विचार करिए, पत्थर बनने के लिए, पत्थर होने के लिए क्या हमने किया? तो एक सृष्टि का क्रम है ऐसा है कि इस सब का ईश जो है, जो स्वामी है, वो परमात्मा है, और उसने पत्थर को भी बनाया और मुझे भी बनाया। तो उनकी कृपा में हमको ये प्राप्त हो गया। लेकिन जब हमको ये मानव का तन प्राप्त हो गया तो हम तो स्वतंत्र हैं ना अब। और अब हम अभी विचार करेंगे, अब हम विचार करने वाले हो गए। तो विचार करेंगे तो हमारे पीछे जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, जो कुछ हम पा रहे हैं, तो एक कार्य और कारण की श्रृंखला है। मेरी बात बैठती है? जो हम कुछ करेंगे और करेंगे, उसका तो कोई आधार होगा ना, कोई कारण होगा ना। तो कारण से जो है हम किसी न किसी कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये कार्य भी अगले काम का फिर कारण बन जाएगा। तो कार्य से कारण और कारण से कार्य, ये एक क्रियाशीलता चल रही है। बैठती मेरी बात? थोड़ी बहुत गंभीरता की बात है, इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे तो समझ में आएगी बात। एक कार्य और कारण का क्रम चल रहा है। एक कारण से कार्य की ओर जाते हैं, और जो कार्य है वो भी कारण हो जाता है। कारण माने समझ पा रहे हैं? जैसे यदि हम आप कहें कि भाई अब भाई बिना बीज बोए हुए तो कोई पौधा तो होता नहीं है। तो यदि अंकुर हम चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो हमको बीज बोना पड़ता है। तो उसका कारण होगा बीज, और फिर उसमें अंकुरण होता है, और फिर वनस्पति तैयार होती है, फिर फसल पैदा होती है, फिर उसमें से भी हम अनाज पाते हैं। वो भी कार्य हुआ, और वो कार्य फिर अगले कार्य के लिए अपना कारण बन जाता है। कारण माने हाँ, बीज से पौधा, पौधे से फिर वो अन्न, फिर बीज बनता है, और फिर कार्य को पैदा करता है। तो कार्य और कारण का एक श्रृंखला ऐसी चलती चली जा रही है, और हमारे पीछे भी कोई न कोई कारण है जिससे कि हम कार्य हैं। तो ये कार्य और कारण तो बंधा हुआ है ना, एक क्रम। मेरी बात समझ पा रहे? मेरे पिता न होते तो हम न होते, और उनके पिता न होते तो वो भी नहीं होते, पिता के पिता न होते तो आज हम लोग कोई नहीं होते। तो एक कार्य कारण की अनंत श्रृंखला चली आ रही है। अब प्रारब्ध आप कहते हैं ये हमारा पीछे का कर्म है, और उसके आधार पर हमारा आज हुआ है, और आज के आधार पर हमारा कल होगा। तो एक क्रम ऐसे ही चला जा रहा है, चल रहा है। तो एक कार्य कारण की श्रृंखला चली जा रही है। तो हम बंधे हुए हैं कहाँ पर? ख्याल रखिए, हमारा बंधन कहाँ है? एक कार्य जो है वो किसी न किसी कार्य का, कारण का परिणाम है। हर कार्य जो है अपने पीछे जो है कारण का परिणाम है, अपने पीछे परिणाम का अब परिणाम आया हुआ है। तो एक निरंतर प्रक्रिया ये है, कार्य कारण की ऐसी श्रृंखला है। कार्य जो है एक परिणाम पैदा करता है, और ये परिणाम ही खुद कार्य हो जाता है। फिर वो कोई न कोई परिणाम पैदा करता है, फिर वो कोई न कोई परिणाम पैदा करता है। तो प्रत्येक कार्य से एक परिणाम पैदा होता है, जिसे हम कारण कहेंगे। फिर उस कारण से एक और परिणाम पैदा होता है, फिर एक क्रम ऐसे चल जाता है। यदि हम बीच में से हटा दें, कोई परिणाम हम हटा दें, चाहे कि ये परिणाम न हो, कार्य ऐसा ही होवे, तो ऐसा हो पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई तो कारण होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि हम कार्य कारण की श्रृंखला से बंधे हुए हम हैं। हम चाहे ईश्वर को मान के चलें, चाहे हम प्रकृति को मान के चलें। यदि ईश्वर मेरे कोई कारण हो, तो क्या ईश्वर ने चाहा कि ऐसा ऐसा होवे? क्या प्रकृति ने से चाहा कि ऐसा ऐसा होवे? जिसने भी चाहा हो, लेकिन हमारी गति जो है इसी प्रकार से चल रही है कि हम जो है पिछले कार्य के, पिछले परिणाम के हम खुद कार्य हैं।
तो ये बंधन हुआ है ना कि मुक्ति हुई? मेरी बात नहीं बैठती ना आपको? इस पर कभी सोचा नहीं आपने? हम तो एक दास्तां में बंधे हुए चले जा रहे हैं ना, कि हम कि मुक्ति की ओर जा रहे हैं। हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो काम पीछे के काम के परिणाम हैं। इतने स्पष्ट बात है ना। आज हम हैं अपने पीछे के परिणाम के हैं, कार्य के रूप में जो दिख रहे हैं हम। ये यदि पीछे हमारे ऐसा न होता तो ऐसा हम नहीं हो पाते। जो कहते हैं ना कि होई सोई जो राम रचि राखा, राम ने जो रच दिया है, राम ने क्या रचा होगा मेरे बंधु? राम ने क्या रचा होगा? ये जो कार्य और कारण की जो श्रृंखला है, ये राम का रचा हुआ है ना। ये विश्व मन जो है, ये विश्व जिसे आप नाम कहते हो, विधाता कहते हो, कुछ भी कहते हो, विश्व कैसे चल रहा है? एक कारण से कार्य की ओर चल रहा है, फिर कार्य कारण बनता है, फिर कारण जो है कार्य पैदा करता है, फिर वो कार्य कारण बनता है, फिर एक कार्य पैदा, ये चला जा रहा है। एक बीज बोएंगे तो आम का आम होगा, अमरूद का तब अमरूद होगा। ये नियति है, ये तय किया गया है, ये रति रखा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये रचा हुआ विधान है। तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ होगी मेरे बंधु? हमारी स्वतंत्रता कहाँ होगी? हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कहाँ हम स्वतंत्र हैं? कहीं स्वतंत्र हैं? मेरी बात बैठते ही सोच पा रहे हैं? ऐसी परतंत्रता में जी रहा है मानव, और इसी भाग्य का वो जो है, हाँ, अब हम आपको विषय उधर ले जाना चाहते हैं। ये जो हमारा भाग्य है, इसी भाग्य को भोग रहा है मानव। तो क्या मानव इसी भाग्य को भोगने के लिए जन्मा है? क्या मानव इसी भाग्य को भोगने की व्यवस्था में विवश है, या इसका कहीं न कहीं सचमुच में मुक्ति का कोई पथ है? तो चार पुरुषार्थ तो पता है हमारे ईश्वर है ना। धर्म है, अर्थ है, काम है, और ये तो हमारे सब लोग चर्चा करते हैं, मोक्ष है। और मोक्ष माने ही कहते हैं कि मुक्ति। तो क्या हम एक कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं? हो सकते हैं? विचार करिए। देखिए, यदि ये तय कर पाएंगे आप, तो आपको मुक्ति का विज्ञान समझ में आएगा। और नहीं तो आप ही जानिए कि एक दो लोग नहीं हैं, इस धरती पे कितने लोग होंगे इस समय। देखिए, पशुओं को छोड़ दीजिए, वो सोच नहीं रहा है। पत्थर को सोच नहीं है। पत्थर किसी यात्रा में नहीं है, यात्रा में मानव है। और इस लंबी इस यात्रा में इतने विशाल जो भूखंड है, इसमें रहने वाला जो मानव है, ये मानव ऐसा ही भाग्य पतित होकर के जी रहा है। इसमें जन्मना है और इसमें मरना है, ये क्रम चल रहा है। जन्मा है तो मरेगा, अब मरा है तो फिर जन्मेगा, ये क्रम चला जा रहा है। यही जन्म मरण की प्रक्रिया है। इसे हम भाव कहते हैं। भाव माने जन्मना और मरना, ये हमारा चक्र चल रहा है। और इसमें हम परिणाम क्या पा रहे हैं? इसमें भोग जैसा हमने पीछे किया वैसा हम उसके कारण आज भोग रहे हैं। आज जो करेंगे, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही चल रहा है। मुक्ति कहाँ होगी मेरे बंधु? मुक्ति कहाँ होगी? मुक्ति का तत्व कहाँ से खोजेंगे? इसलिए वो गहन चर्चा में आपसे कहूँगा। और कोई बलशाली होगा ऐसा, कोई ऐसा बुद्धिशील होगा जो इस कर्म के चक्र से बाहर निकल सकेगा, जो कह सकेगा कि मेरे जो लिलाट पर लिखा हुआ है मैं उसको पहुँच दूंगा। ऐसा संभव है? मेरे लिलाट पर जो लिखा हुआ वही मैं भोगूंगा, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा जो अदम्य साहसी होगा वही उस मुक्ति पथ का अनुगामी हो पाएगा। मैं भाग्य का मैं ये कहूँ कि मैं भाग्य का भोगता हूँ, भाग्य जैसा हमको दे रहा हम भोगते चले जा रहे हैं, तो हम चलते ही जा रहे हैं। फिर हमारे लिए कोई जन्म होवे कि मरण हो, ये तो जन्मना और मरना चल लगी रहा है। मेरे इसमें क्या मेरा पुरुषार्थ है? इसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। हम जन्मे हैं और हम तो मर जाएंगे, इसमें क्या पुरुषार्थ है? समय आएगा चले जाएंगे।
पुरुषार्थ तो तब होगा जब हम इस बंधन से मुक्त हो जाए। बंधन क्या है? ये जो कर्म की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम तोड़ सके, इस श्रृंखला से हम भी बाहर निकल सके। तो आप सोचते हो कि भगवान को मानते हम हैं और हम जो है नहीं मानते हैं। अरे मानो चाहे नहीं मानो, कर्म की श्रृंखला में आप लगे हुए हो ना। तुम्हारे मानने न मानने से इस श्रृंखला से बाहर नहीं हो पाओगे आप। इसलिए दो पथ हैं आपके सामने। देखो, ये कर्म की श्रृंखला कब, इससे कैसे जा सकते हो बाहर? तो एक रास्ता ये है कि इसको भोग करके ही जाना पड़ेगा। जब तक ये श्रृंखला चल रही तब तक हमको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगते चलें। और एक दिन क्या होगा, सब भोग का जब क्षय हो जाएगा तब निर्वाण को पा जाओगे आप। भोग के क्षय करने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया ये है, परमात्मा है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्म के क्षय होने की प्रक्रिया का अध्ययन करो आप। भगवान बुद्ध की प्रक्रिया है ना, कर्म के क्षय करने की प्रक्रिया है। भगवान नहीं भी हो गए, वो कुछ भी ना हो, हम किसी भी ईश्वर को नहीं स्वीकार करें, लेकिन कर्म का क्षय होना चाहिए। कर्म का क्षय होगा तभी हम जो है इस ललाट पर लिखी हुई जो हमारे भाग्य रेखा है, इसको हम पहुंच पाएंगे। एक रास्ता वो भी मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या ये एक अभावात्मक रास्ता है। मिलेगा क्या इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कर्म की श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे जब दीपक हमारा बुझ जाएगा। बस श्रृंखला हमारी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता है कि जो मिलेगा उसकी याद करो आप। जो मिलेगा उसका ये सब परमात्मा ही है, जो कुछ है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं उसी में जब लय हो जाऊंगा, खो जाऊंगा, तो मिल जाएगा वो और ये छूट जाएगा। देखो, आश्चर्य करो मेरी बात। एक रास्ता ये है कि जो कुछ चल रहा है उधर क्या है पता नहीं, मुझे पता नहीं, इसका क्षय होना जरूरी है, इसलिए ये जो क्रम चल रहा है ये टूट जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, निर्वाण हो जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया है ये कि कर्म की श्रृंखला जो है ये है ही नहीं है, वही है, वो परम तत्व ही है। उसको जान जाओगे, समझ जाओ, उसी में लय हो जाएगा तुम्हारा और ये खत्म हो जाएगा। दो पथ ख्याल में आता। एक जगत मिथ्या का तत्व है और एक वो तत्व ही है, नहीं है उसका भी क्या। अब चाहे जगत का हो, एक जगत के मिथ्यात्व का हो सकता है और एक उस परम तत्व के मिथ्यात्व का हो सकता है। दो रास्ते, क्या करोगे आप? देखो, बताना चाहता हूं कि इन दोनों रास्तों में चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेकिन तुम जीते जीते इस भोग की ये जो धरती है ये भोगने से ही पूरी होगी, इसी सत्य में रहोगे आप। कर्म की श्रृंखला का अतिक्रमण नहीं कर पाओगे, रहोगे दास बन करके ही। मुक्ति का पथ ही होगा, या तो उसको समझ करके या तो उसको न समझ करके। इस श्रृंखला से मुक्त तो हो सकते हो मेरे बंधु। तो क्या कोई रास्ता है कि हम जीते जीते मुक्त हो सकें? कोई रास्ता हो सकता है? यदि ये रास्ता हो सकता हो तो ये मार्ग स्वबोध का है, स्वयं को जानने का है, जिसको भगवान ने अंत में कहा। और इसलिए मैं अब कथा को पूर्ण करता हूँ। अब सोचेंगे कि आज गीता जयंती के इस दिन पर हमने कौन सा विषय आपके सामने रख दिया, लेकिन यदि आप विचार करेंगे तो सचमुच में गीता क्या कह रही है। भगवान कृष्ण अंत में बताते हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब बताते बताते चलते हैं और अंत में उपसंहार कहाँ कर रहे हैं? उपसंहार वहाँ होता है जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। विचार करिए, ये भगवान का आखिर वचन है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब धर्म कौन सा मेरे बंधु? धर्म कौन सा? कार्य कारण की श्रृंखला देख रहे हैं ना, ये विधि है ना। कार्य कारण की श्रृंखला ये विधि है, ये विधान है। और इस विधान को धारण करने वाला, जिसे ये विधान जिसने निर्धारित किया है
जहाँ पर सब एक साथ धारित हैं, वो धर्म। धर्म कहाँ है? ये प्रकृति का जो विधान है वो धर्म मेरे बंधु। प्रकृति ही सब करने वाली है, ये विधान ही सब करने वाला है। प्रकृति करती है और पुरुष तो कुछ करता नहीं मेरे बंधु, पुरुष कुछ करता नहीं। तो आपसे मैं क्या कहना चाहूँगा, प्रकृति का यह जो विधान है, जिसे धर्म कहते हो, इस धर्म को पार कर सकते हो आप? बड़ा मुश्किल है। आप तो इसी धर्म में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये अब नाने प्रकार से हो आप, इस धर्म को पार करने की बात भगवान बोलते हैं। ये जो प्रकृति का जो धर्म है, प्रकृति के इस धर्म को जब तुम पार कर सकोगे, इस धर्म का जो अतिक्रमण कर सकोगे, तब तुम उस मुक्ति के राज्य में पहुंच सकोगे। तब एक तुम नए हो सकते हो, जो आप हो, आपकी ये श्रृंखला छूट सकती है और आप एक नए, अब अपने को मानव कहो या मैं तो बोलूँ कि अब जो भी नाम दो, परमात्मा के अंश हो, वही हो जाओ आप। तो ऐसा हो सकता है ना? तो आत्मवान होना होगा। मन ही अंतिम नहीं है मेरे बंधु। मन यदि अंतिम होता तब मानव अंतिम होता। अभी तो इस मानव के भीतर ही एक आत्मवान मानव पैदा होने वाला। यदि उसे मानव कहो तो, और नहीं मानव कहना हो तो एक दिव्य मानव कहो या कुछ और भी शब्द दे सकते हो आप। एक परम पुरुष, एक पुरुष पैदा होने वाला है इसी मानव के भीतर, और वो पुरुष इस मन से पार होगा, और मन से पार होने में ही वो इस श्रृंखला से पार हो सकेगा। इसके पहले तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि सारे धर्म को छोड़ करके तुम्हें मेरी शरणागति में आना पड़ेगा। अर्जुन, तुम्हारे सामने जो समाधान है वो यही है। तुम जिस समाधान को ढूंढ रहे हो, इसका समाधान तभी मिल पाएगा जब तुम इस कार्य कारण की श्रृंखला से पार हो सकोगे। तो चर्चा में करूं, थोड़ा सा और पीछे चलिए। भगवान ने जब शिव ने जब सती को समझाया, समझ में आया नहीं, तो भगवान ने क्या सोचा कि अब तो तुम मेरे समझाने पर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात, तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तो इसमें कुछ भला नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम विधि विपरीत जा रही हो। विधि के विपरीत तुम्हारा जाना हो रहा। तो एक तो विधान है, इस विधान से आपको चलना है, और विधान ही आपको कुछ न कुछ कहाँ कहाँ ले जाना है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है। तो हम तो आपको एक तीसरी बात, चौथी बात का जो भी नाम देना चाहे उसको आप कह सकेंगे कि वो बात है कि हम तो ये जो विधि विधान है, जिसे आप धर्म कह रहे हो, इस धर्म के भीतर यदि आप हो तो भोगते ही रहोगे, भोगना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। ये धर्म तुम्हें जीने मरने वाला ही रास्ता बताएगा। हाँ, यदि इस धर्म से पार हो सकते हो जीते जीते, तो तुम उस अमृत का एक अमृत धर्म पैदा कर सकते हो संसार में, जो भागवत धर्म होगा। और आप बोलते हो कि भगवत गीता है, भगवान की गीता है। भगवान हमसे यही चाहते हैं। भगवान हमसे चाहते हैं कि हम प्रकृति के धर्मों को छोड़ करके, प्रकृति के जो धर्म है, प्रकृति की जो हमारी परवस्था है, इससे हम पार हो सकें। भगवान की चाहना तो ही है, क्योंकि हमारी आसक्ति है इसी में, और जिससे हम आसक्त हो जाते हैं, उसी के प्रति हमारा व्यवहार चलता है, वो इसी के प्रति हमारा कार्य चलता है, और उसी का हम परिणाम भी भोगते हैं। तो जो कार्य कारण की श्रृंखला का जो हमारा धर्म है, वो हमारी आसक्ति का धर्म है, और जिसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, प्रकृति वही हमारे पास ला देती है। और जिसके प्रति हम विरागी हो जाएंगे, छूटेगा, वो धीरे धीरे हमसे छूट जाता है, दूर हो जाता है। तो अब कहाँ पहुँचे हैं आप? विषय कहाँ आपका पहुँचा? हम कहना क्या चाहेंगे आपसे? फिर से हम लौटे अपने मानस की ओर, और अब युद्ध जो है उस बिंदु पर हो रहा है कि अब रावण को हर प्रकार से समझाया गया। मंदोदरी ने भी समझाया, लंका दहन हो चुका है,
विभीषण ने भी बहुत कुछ समझाया, सब प्रकार से समझाया कि भगवान के शरण में जाना ही तुम्हारी जो है एक गति का कारण हो सकता है, तभी तुम्हारी सचमुच में गति हो सकती है। यदि तुम भगवान की शरणागति में जाओ, माता को वापस कर दो। विभीषण के कुल समझाने के बाद भी क्या हुआ आप जानते हैं? रावण ने क्या किया? रावण ने कहा कि अभी 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 तुम मुझे समझा ही रहे हो, मेरे बल के सामने वो जो जंगल जंगल घूमने वाले हैं लोग, उनकी महत्ता का गान कर रहे हो। उसका कितना अपमान हुआ, और उस अपमान का परिणाम विभीषण ने कहा कि तुम्हारी शरण में नहीं, अब मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि भगवान की शरण में जाओ, मैं स्वयं पहले भगवान की शरण जा रहा हूँ और तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ। विभीषण भगवान के पास पहुँचते, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जाते हैं, भगवान के पास पहुँच गए। और भगवान के पास सीधे तो नहीं पहुँचे ना, कथा में है ना, आप तो पढ़ते होंगे, मानसकार कह रहे हैं कि जो लोग रहे होंगे मार्ग में या उनके जो शिविर में बाहर जो देखने वाले लोग रहे होंगे, उनसे भेंट होती है तो दूत जो है बोलता है, सुग्रीव के पास ले जाता है, सुग्रीव को बताता है कि एक तो ये विभीषण है और शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, तो भगवान के पास आना चाहता है, भगवान से बात करना चाहता है, उनकी शरणागति के लिए आया हुआ है। सुग्रीव ने सोचा कि चलो भगवान से बताते हैं, भगवान को बताते हैं वो बात। और सुग्रीव को भगवान बोलते हैं, आप बताओ, आप तो विचारवान हो, मुझे क्या करना चाहिए? ख्याल करिए, भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे बताओ, आप विचारवान हो, आप सब समझदार हो, आप परम गुरु हो, आप मुझे रास्ता दो, बताओ। भगवान बोलते हैं सुग्रीव से कि अरे आप बताओ, मुझे रास्ता बताओ, आप तो विचारवान हो, बताओ। ख्याल करिए, कथा को जरा प्रसंग जोड़िए आप। तो सुग्रीव क्या बताता है? आपसे पूछें कि आप रास्ता बताइए, आप क्या बताएंगे? अरे आप जो जानते हो तो बताएंगे। कार्य कारण की श्रृंखला में उलझा हुआ व्यक्ति क्या बताएगा? भगवान को क्या पद बताएगा? क्या बताएगा? सुग्रीव ने कहा कि शत्रु है, शत्रु के पक्ष का व्यक्ति है। अरे बड़ा अच्छा हुआ कि चला आया है, इसको बांध के रख लो, बांध लो, किसी प्रकार से आ तो गया है ये। देखो, विचार करें, बड़ा मुश्किल से तो आ गया, इसको कोई गया नहीं इसको बांधने के लिए, अपने से चलाया है, अब बांध लो। भगवान ने कहा कि हाँ, अच्छी बात कहते हो आप, विचार अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। भगवान कैसा सोचते? भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं सोचता, मैं तो शरणागत वत्सल हूँ, मेरी शरण में आया हुआ है, मेरी शरण के लिए आया हुआ है। तो जब मेरी शरण में आया हुआ है, मेरी शरण के लिए आया हुआ, तो मैं उसके साथ ऐसा कैसा कर सकता हूँ? हजारों ब्राह्मणों की तरह यदि वो भी उन ब्राह्मणों की हत्या करने वाला होवे, तो भी मेरे पास यदि शरणागति में आया हुआ है तो मैं उसको स्वीकार करने वाला हूँ, ऐसा तो मेरा प्रण है। भगवान ऐसा बोलते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला, उसको भी मैं शरणागत यदि है तो मैं उसकी भी रक्षा करने वाला हूँ, उसका भी पालन करने वाला हूँ। तो आने तो उससे। हनुमान ने कहा, हनुमान ने देखा हनुमान की भक्ति कैसी है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अब आप ही धन्य हो ना, आप ही ऐसा कह सकते हो। तो विचार करिए क्या हुआ, कथा आगे जाने आप। विभीषण भगवान के पास आए ना, भगवान कहते हैं कि सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही है, ऐसा मानस का वर्णन है। सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन कोट अघ नासहि तबहि। जब मेरे सम्मुख यदि जीव एक क्षण के लिए भी आ गया है, तो उसका करोड़ों जन्मों का भी जो कर्मफल है, वो सबका, वो सब पापों का मैं तो नाश कर देने वाला हूँ। सारे पापों से वो नष्ट हो जाने वाला, जो पाप उसको नष्ट करने वाले हो, वो सब पाप विनष्ट हो सकते हैं मेरे सामने आने से ही। मेरे पास यदि वो आ गया है तो उसे अब पापी मत कहो आप, वो तो पुण्यात्मा हो गया ना।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे मुझे पा रहा है वो, मेरे पास आ रहा है, मुझे पाएगा वो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोलते हैं कि मुझे तो ये कपट है, छल है, ये चित्र, ये सब जो है मुझे पसंद नहीं आता। तो मेरे पास जो कपटी है, जो छली है, वो मेरे पास आएगा कैसे? वो तो मेरे पास आ ही नहीं सकता है। भगवान की ये घोषणा है। ख्याल करिए, विचार करिए। और भगवान कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को? अर्जुन को सब समझाया है। प्रकृति के भीतर रहने वाला ये कर्म का एक सिद्धांत है, और प्रकृति के बाहर ये मेरी शरणागति, मैं हूँ। तो मेरी शरणागति में, मेरी शरण में आकर के तुम्हें उद्धार का पथ देने वाला। तुम मत सोचो, देखो भगवान बोलते हैं कि माँ शुचा, मत सोचो, मेरी शरणागति में मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करो। इस जीवन में रहते हुए कैसे जीना है, इसका पथ जो है बताते हैं भगवान कृष्ण। ऐसी गीता है। आज जो है इसका पारायण हम लोग कर रहे हैं ना। आज गीता जयंती का पर्व है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन है, ऐसा जो जन है, वो मुझे पसंद है। तो मन की जो निर्मलता है, जहाँ ये निर्मल मन हो जाए, वही मुझे प्रिय है। और मुझे क्या चाहिए? और निर्मल मन कैसे होगा मेरे बंधु? कैसे होगा? कैसे होगा बोली? कैसे होगा? कैसे होगा बोली? मैं अपनी बात सुनाऊं? अपनी बात स्वबोध का सिद्धांत में सुनाता हूँ, स्वबोध की चर्चा करता हूँ। निर्मल मन कैसे होगा? कैसे होगा मन निर्मल? आप बहुत प्रकार के तरीके बता सकते हो। वो तरीके सब कर्म कारण के सिद्धांत वाले होंगे ना। जो करोगे उसका फल मिलेगा, जो फल मिलेगा उसको फिर कर्म होगा, फिर कोई ना कोई फल आएगा। ये चक्र जो है, इस कर्म की श्रृंखला से पार हो जाओ आप। इसलिए मैं एक रहस्य आज आपसे कह करके आज की चर्चा पूर्ण करूंगा। तुम्हें बहुत भरोसा है कि मन सोचेगा, मन विचारेगा, मन चलेगा, मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। एक बार तुम करके देखो, मन को न सोचने दो। अभी तक जितना भी काम आप करते हो, मन से सोच के करते हो, तब मन निर्णय देता है। और देखो दुनिया के, ये एक दुनिया का बड़ा विचित्र प्रकार का सत्य दुनिया ने जाना है। जितने बड़े हमारे वैज्ञानिक हुए, यदि उन वैज्ञानिकों से आप पूछेगा कि तुमने ये कैसे जाना कि ये, जैसे देखो एक सरल बात है, न्यूटन का एक सिद्धांत लोग बताते हैं कि वो सेब गिरा धरती पर, तो उसने जाना कि धरती में आकर्षण है, एक गुरुत्वाकर्षण है। कैसे जाना? कैसे जाना? कैसे जाना बोले? कैसे जाना? वो बैठ के सोच रहा था कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए आया है वो सेब नीचे। बैठ के जाना, सोच के जाना, विचारता हुआ रहा बैठे बैठे? नहीं मेरे प्यारे। जब वो सेब गिरा, सेब के गिरने की घटना हुई, लेकिन अब विचार नहीं कर रहा था वो। उसने जो सत्य जाना वो निर्विचार क्षणों में जाना। हम इतना ही बताना चाहते हैं आपको। दुनिया का जितना सत्य मिला है आपको, आप खुद अपने अनुभव में सोचो। जब तुम्हें कभी कोई गंभीर अनुभव आएगा तो निर्विचार क्षणों में आता है। विचार तो उसको शब्द देते हैं, लेकिन जो अनुभूति आती है वो विचारों के पार, मन के पार परमात्मा से आते हैं मेरे प्रभु। देखो बताना मैं चाहता हूँ, यहाँ से अपना जीवन शुरू करो। मन से पार होकर जीने की कला मानव को समझनी है, सीखनी है। मन से जो मन से सोच करके जियोगे, उससे आपको भरोसा नहीं कि बिना मन के बिना भी वो जिया जा सकता है। मन के पीछे जो शांति है, जो आनंद है, जो परमात्मा का जो राज्य है, उसमें हो करके जीने की कला मानव के पास नहीं है। इसलिए मानव है। मानव इसलिए मानव है कि उसने सारी रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र जो जाना है, सब मन के वहाँ पोहा में जाना है, मन के उतार चढ़ाव में जाना है। जो कुछ सीखता है, जो कुछ समझता है, वो मन के
तर्क वितर्क में मन के उलझाव सुलझाव इसी में वो समझता है। थोड़ी देर मन से बाहर हो मेरे बंधु, तुम्हारे भीतर वो पुरुष है और ये पुरुष उसी परमात्मा का अंश है। जिस दिन ये पुरुष उस परम पुरुष की इच्छा के अनुरूप हो जाएगा मेरे प्रभु, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम नए मानव हो जाओगे, महामानव हो जाओगे। और अभी ये मानव आराम में नहीं है, ये मानव अभी जब तक आत्मा नहीं हो जाएगा तब तक आराम में नहीं होगा। बस यही पूर्ण करता हूँ। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, देखो ये जो रास्ता है, और भगवान चाहे राम के रूप में हो चाहे कृष्ण के रूप में हो, सर्वधर्मान ये प्रकृति के धर्म के पार परमात्मा का धर्म है। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, अभी स्वबोध का ये जो तत्व है सारे संसार में फैल सकता है कब? जब मन से पार जीने वाले लोग होंगे। छोटी छोटी कक्षा होनी चाहिए, छोटे छोटे लोग होंगे जो थोड़ा तो मन के पार जीने वाले हों, फिर ये इसका प्रभाव फैलेगा और एक धरती ऐसी बन सकती है जो मन के पार जीने वाले लोगों की होगी। और तब स्वबोध परमो धर्म, स्वयं को जानने की विधि में ये मानव हो सकता है। और उस दिन ये सत्य का परिणाम सामने आएगा कि अब तक तो अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म वो धर्म, सब जितने तुमने धर्म बनाए हैं वो सब तुम्हारे सोचे समझे धर्म हैं। और ये धर्म तो तुम्हारे स्वयं के जानने से जो उत्पन्न होने वाला है वो धर्म है, वो धर्म स्वबोध का है। और वास्तव में स्वबोध का धर्म कहने से मतलब नहीं, धर्म तो धर्म ही होगा मेरे प्रभु। सच्चे सनातन धर्म की स्थापना इस धरती पर हो सकती है कब? जब ये मानव मन के पार जीना शुरू करे। ये तो आपकी उपासना है, यहीं से तो शुरुआत करते हैं और इसको आप जीते हुए प्रयोग कर सकते हो। और तब अंत करते हैं आपके जय बोलकर के आप पूर्ण करते हैं। तो देखिए, तो फिर भाग्य का क्या हुआ?